देखिए, तो आज अपन देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है और इंस्टांस वेरिएबल यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, है ना, स्टैटिक के अंदर कैसे कॉल किया जाता है या फिर मैन मेथड के अंदर कैसे कॉल किया जाता है। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, सॉरी पहले क्लास बना लें अपन। पब्लिक पब्लिक क्लास, ठीक है। हेलो हेलो की जगह अपन बना देते हैं माई इंस्टांस फॉर एग्जांपल, या फिर हेलो नाम से बना दिया, एकदम सिंपल। ओके, परफेक्ट। हेलो नाम से क्लास तो नहीं है पहले। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS या ARG। ओके, इतना हो गया। अब अपन को क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहला काम है, मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए, इंस्टांस वेरिएबल बना लिए। इंट एक्स फॉर एग्जांपल इसमें रख दिया 90। ओके, और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है फॉर एग्जांपल, या फिर इंट, ठीक है, a इज इक्वल टू 89, नो प्रॉब्लम। अब यदि मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, है ना, और यहाँ पर मैंने बोल दिया a को प्रिंट कराओ, तो कुछ नहीं, सिंपल, है ना, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बट यदि मैं यहाँ पर करता हूँ कि x को प्रिंट कराओ तो ये एरर दे देगा। परफेक्ट, यस सर। है ना, ये एरर दे देगा, ठीक है। इसलिए हमें हेलो डॉट जावा, ओके परफेक्ट, एरर दे देगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर, ठीक है। जी ड्राइव में जी कॉलन, है ना, CD किया मैंने, CD मॉर्निंग जावा बैच लाइक दिस, और जावा सी और हेलो परफेक्ट डॉट जावा। ओके, यहाँ पर एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेंट्स, एरर दे रहा है। ओके परफेक्ट, कैसे एक्सेस करेंगे अब इसको देखिएगा, है ना। तो मुझे, चूंकि ये नॉन स्टैटिक है यानी कि इंस्टांस वेरिएबल है, तो इंस्टांस वेरिएबल है यानी कि स्टैटिक कंटेक्स्ट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टेट इंस्टांस को कॉल करने के लिए हमें इंस्टांस क्रिएट करना पड़ता है। व्हाट आई एम सेइंग, इंस्टांस को क्रिएट करने के लिए, इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए इंस्टांस क्रिएट करना पड़ता है। इंस्टांस क्रिएट करने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस और मेमोरी ऑफ द क्लास, यस सर। है ना। यानी कि हमें एग्जैक्टली बनाना क्या है, ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको मेमोरी देना है, मतलब वो इंस्टांस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है कैसे सर। बनाते हैं, तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बनाया इंट ए, हम्म। इसमें 89 रखा हुआ है, इंट एक डेटा टाइप है, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमारी क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाते हैं ध्यान से देख लो, मैंने बनाया हेलो, ऑब्जेक्ट आपको जो भी बनाना है, जैसे यहाँ पर ABCD बनाते थे, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी बना लेना है, इस तरीके से बन गया। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन लाइक दिस। ये तो ऑब्जेक्ट बाहर बन गया, लेकिन अभी इसको मेमोरी नहीं मिली। क्या, इसको मेमोरी नहीं मिली, अभी सिर्फ क्या है, बन गया है। जैसे मैंने बोला, है ना, मैंने बोला इंट, ठीक है, जे, बस इतना लिख दिया। अब मैं जे को प्रिंट कराऊंगा तो एरर दे देगा ये। क्यों, क्योंकि लोकल वेरिएबल में, बात को ध्यान से सुनना, लोकल वेरिएबल में इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो नहीं होती, बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, तो एरर देगा यदि जे को प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है ही नहीं। समझ रहा हो, है ना। लेकिन इसकी वैल्यू यदि मैं नहीं रखूंगा, मान के चलो यहाँ पर नहीं रखा, तो भी इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो होती है, क्योंकि ये ग्लोबल है, यानी कि इंस्टांस बाहर है मेथड के। तो जो मेथड के बाहर होते हैं उन वेरिएबल्स में बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होते हैं। तो जब इंट है तो जीरो होगा, स्ट्रिंग है तो नल होगा, केयर है तो जीरो होगा, फ्लोट है तो 0.0 होगा, और डबल है तो 0.0 होगा, इस तरीके से, समझ गया ना। समझ। बुलियन है तो फॉल्स होगा, ऐसा, इस तरह से वैल्यूज होते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स को कॉल करना है, तो एक्स तो कॉल हो नहीं सकता क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल है, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए, जिस प्रकार से हम करते थे इंट जे, ऐसा।
अब मुझे इस, जैसे j को अपन वैल्यू देते हैं, j इज इक्वल टू 89 फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने यहाँ पर j बनाया है और j की वैल्यू मैंने दी है इसे, तो दे सकते हैं, है ना। फिर j को कॉल करोगे तो 89 प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से ओबीजे को हमें मेमोरी देनी पड़ती है। अब मेमोरी कैसे देते हैं ध्यान से देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास को मेमोरी दे रहे हैं अपन, क्लास का नाम है हेलो, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया कोई भी ओबीजे। अब मैंने यहाँ पर बोला मेमोरी देना है इस ओबीजे के लिए, कैसे मेमोरी देंगे, तो मैंने यहाँ पर किया, है ना, न्यू और क्लास का नाम अगेन लिखना है अपने को, ध्यान से देखना, क्या, न्यू और क्लास का नाम, और मैंने यहाँ पर बोल दिया पैरेंथेसिस। इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट को इंस्टांसिएशन प्रोवाइड हो गया। नाउ ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इंस्टांशिएट हियर, इंस्टांशिएट हियर, स्प्लिट हो गया, मतलब मेमोरी मिल गई। यानी कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल चुकी है इसके थ्रू। तो सर ये जो ओबीजे ठीक है, आपने लिखा है, आप, हाँ हाँ हेलो ओबीजे लिखा है, ये ओबीजे हाँ, ही लिखना है हर जगह? नहीं अच्छा, जैसे आप इंट बनाते हो, इंट ए, तो क्या सभी जगह ए ही बनाते हो क्या? नहीं नहीं। नहीं बनाते, कहीं ए बना दिया, एक्स बना दिया, बी बना दिया, है ना, तो वो भी लाइक लाइक एन ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो आपको बनाना है, मैं दूसरा ठीक है। बना देता हूँ इसी टाइप से, है ना। तो एक तरीका मैंने ऐसा बताया कि पहले ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लो, फिर मेमोरी दे दो। दूसरा तरीका ऐसा भी बना सकते हो, हेलो, मैंने बोल दिया एक्स वाई इज इक्वल टू न्यू हेलो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? हेलो, आगे सर। है ना। या तो आप ऐसा लिखोगे तो ओबीजे मैंने अलग अलग से लिख के इक्वल लगा के ऐसा लिखा था, अब इसकी जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो। और एक क्लास के आप जितने नंबर, आप जितने चाहो उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भाई कार को डिजाइन कर लिया, जितनी कार बनाना बना दो, कोई दिक्कत थोड़े इसमें, है ना। अभी अपन, अब मुझे एक्स को एक्सेस करना है, एक्स में वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, अभी नहीं रखता हूँ, अभी नॉर्मल करेंगे तो जीरो प्रिंट होना चाहिए। तो एक्स को कैसे अपन कॉल करेंगे, तो देखो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, या तो ओबीजे या एक्स बाई, जो भी आपको यूज करना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओबीजे डॉट एक्स, ओके, मैंने कॉल कर लिया, क्या लिखा, ओबीजे डॉट एक्स, सेव किया, कंपाइल किया, ठीक है, परफेक्ट, कंपाइल हो गया, जावा और हेलो रन हो गया। क्या मिल रहा है मुझे, एक्स की वैल्यू जीरो मिल रही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। बाहर है यानी कि जीरो है, ठीक है, हम्म, बाहर है यानी कि जीरो है। मैंने इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दी, 78 कर दिया, ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा, 78 मिल जाएगा। अब देखना ध्यान से, है ना, ओके परफेक्ट, है ना। अब मैंने कार का स्ट्रक्चर बनाया था कि कार ऐसी बनेगी, है ना, आगे का बोनट ऐसा होगा, टॉप ऐसा होगा, साइड ऐसे होंगे, बैक ऐसा होगा, सीट्स ऐसी होंगी, है ना, टायर्स ऐसे होंगे, लाइक जैसे सब बनाया था। लेकिन वो राम के पास गई, समझना बात को, तो वो राम की कार बन गई। रियल लाइफ में जो कार बनी है वो राम की कार है, जिसका कलर है येलो। क्या बोल रहा हूं, मान के चलो राम की कार का कलर है येलो। अब राम ने चाहा, क्या बोल रहा है, राम ने चाहा कि उस कार का कलर मुझे चेंज करना है, तो कर सकता है वो, उसने था, तो स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन उसने उसका कार का कलर, क्योंकि वो रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट उसके पास है, उसने बोला कि भैया इस कार का कलर चेंज कर दो। समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या करवाया, ओबीजे डॉट एक्स की वैल्यू रख दो, क्या, कुछ भी एक्स वाई जेड, है ना। अब यदि मैं यहाँ पर रन करता हूँ, सॉरी प्रिंट मत कराओ, इसको पहले ऊपर रख लो, है ना। मैंने यहाँ पे ओबीजे डॉट एक्स की वैल्यू रखी 999, और यहाँ पर एक्स को प्रिंट करा दिया, ठीक है, सॉरी ओबीजे डॉट एक्स ना, ध्यान रखना, ये ओबीजे डॉट एक्स, डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अगेन मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर बोल दिया एक्स वाई डॉट एक्स, ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई डॉट एक्स, ऐसा एक्स वाई, तो ये ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना। ज्यादा है तो यहाँ पर लिख भी सकते हो ऐसा, है ना, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोल दिया ओबीजे, है ना, एक्स, ओबीजे एक्स ऐसा लिख दिया समझने के लिए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स वाई एक्स, एक्स वाई का एक्स, है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको रन किया, कंपाइल किया, रन किया, कंपाइल एंड रन।
क्या आ रहा है, दोनों की वैल्यू देखो ऊपर वाले अलग की अलग आ वैल्यू। रही है। हाँ, अलग अलग हाँ आ सर। रही है। क्या बोल रहा है, ओबीजे का एक्स क्या आ रहा है, 999, लेकिन एक्स वाई का एक्स क्या आ रहा है, 78। यानी कि ये राम की कार थी, तो उसको कल कार का कलर करवाना था भाई, रेड कलर, तो उसने करवा लिया, उसने यहाँ पर करवा लिया। लेकिन श्याम की कलर जो थी वो तो येलो करके दी गई थी, तो उसकी येलो की येलो ही है। अब वो यदि चाहे तो फिर से वो भी चेंज कर सकता है कि भैया एक्स वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू, उसने बोल दिया 666 लाइक दिस। अभी आप देखोगे तो एक्स वाई की का ये क्या बोलते हैं हम, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 666 हो जाएगी। गेटिंग मी और नॉट? ओके सर। दिस वन इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इंस्टांसिएशन। अब ये जो अपन ने देखा है, इसमें अभी सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स का यूज किया है। दूसरा, यदि मैंने यहाँ पर स्टैटिक नाम का वेरिएबल बनाया, स्टैटिक मैंने बनाया, स्टैटिक इंट, ठीक है, पी बना दिया, इसकी वैल्यू रखना है, रख दीजिए 777 फॉर एग्जाम्पल, 777। ओके, अब मैंने यहाँ पर कॉल किया, किसको, यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, है ना, मैंने बोला स्टैटिक, ठीक है, पी, ऐसा लिख दिया, अलग से देखे, ठीक है, मैं लिख दिया डायरेक्टली, 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 ओके। और मैंने इसको पी को कॉल कर लिया, कॉल कर सकते हैं, यस। कर सकते। यदि इसी क्लास का मेंबर है और यहीं के यहीं यदि अपन कॉल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, मैंने कर लिया। अभी आप देखोगे क्या, बस परफेक्ट कॉल हो गया, क्योंकि स्टैटिक टाइप था। अच्छा, अगला मैंने फिर से किया, स्टैटिक को फिर से कॉल किया, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, है ना, बाय ऑब्जेक्ट, बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक को कॉल कर रहे हैं। मैंने बोल दिया ओबीजे डॉट पी, कोई दिक्कत नहीं, कॉल कर सकते हैं, ओबीजे डॉट पी। अब देखो स्टैटिक को कॉल करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल किया था, बाय ऑब्जेक्ट कॉल किया था, तीसरा नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओबीजे के थ्रू किया था अभी, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बाय क्लास के थ्रू किया, बाय क्लास, यानी कि आपको क्लास का नाम लिखना है। यदि स्टैटिक मेंबर है तो आप क्लास का नाम लिखकर भी, है ना, स्टैटिक आइटम को एक्सेस कर सकते हो, स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। आया समझ कि नहीं आया? हाँ स्टैटिक है तो। यदि स्टैटिक है तो ये देख रहे हो, डायरेक्ट कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लिया, है ना, या फिर इस क्लास की, यानी कि स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब मेमोरी मिल चुकी है, मेमोरी मिल चुकी तो कैसे भी कॉल कर लो, ओके। अभी आप देख रहे हो जावा सी, और यहाँ पर रन किया, क्या बोल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्लास लाइक दिस, ओके। ओके सर। ओके। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मेथड बनाई, मेथड बहुत सिंपल तरीके से बना रहा हूँ, मैं लिख दिया पब्लिक वॉइड, है ना, शो नाम की मेथड बना दी ऐसी, इस तरीके से बनती है बहुत सिंपली तरीके से, लेकिन इसके साथ स्टैटिक नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मेथड का मतलब है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये करेगा दिस इज माई शो, दिस इज माई शो। ये मेथड क्रिएशन में सिखाऊंगा आपको, कि बहुत नॉर्मल तरीके से मैं लिख दिया। लेकिन मेथड कैसी है देखो, स्टैटिक है कि इंस्टांस स्टैटिक तो है नहीं सर। है ना, मतलब इंस्टांस है, स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा मतलब इंस्टांस है, सीधा बात, हम्म। ओके। तो डायरेक्ट तो कॉल होगी नहीं, है ना, हम्म। तो कैसे कॉल होगी, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। हम्म। मैंने क्या किया, ओबीजे डॉट शो, कॉल कर लिया, है ना, सेव किया, ठीक है, सेव किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉल किया दिस पर, और यहाँ पर रन कर दिया, दिस इज माई शो। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इस वाले मेंबर को कॉल करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया, प्लस एक्स कॉल कर दिया, क्या किया, प्लस एक्स कॉल कर दिया। तो इंस्टांस यदि वेरिएबल है और उसको इंस्टांस के अंदर कॉल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो कॉल कर सकते हो, समझ गए। क्या सर फिर से। यदि इंस्टांस वेरिएबल है तो हाँ। इंस्टांस मेथड के अंदर कॉल कर सकते हो, कर लिया मैंने कॉल, अच्छा अच्छा ठीक है।
ठीक है, अभी देख रहे हो, ये मैंने कॉल किया, इस बार हो गया शो 999, क्योंकि चेंज हो गई थी वैल्यू तो उसी हिसाब से दे रहा है। अच्छा अगला, अब मैंने क्या किया, स्टैटिक को भी कॉल किया, मैंने यहाँ पर कर दिया प्लस डबल कोट प्लस और पी को कॉल कर लिया। अब पी कैसा है, हाँ पी तो स्टैटिक है, स्टैटिक टाइप है ना। तो स्टैटिक को तो मैंने बोला था कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, तो इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक को तो आप स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल कर लो, नॉन स्टैटिक के अंदर कॉल कर लो, है ना, डायरेक्ट कॉल कर लो, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लो, क्लास के नाम के साथ कॉल कर लो, क्योंकि इसको मेमोरी मिल चुकी है, मतलब वो कैसे भी कॉल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखोगे एकदम परफेक्ट 999777। आर यू गेटिंग मी, ओके सर। है ना। अब चूंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी थी तो एक्स की वैल्यू चेंज हो गई थी, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट शो की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिली थी, एक्स की वैल्यू ये से 999। परफेक्ट, एकदम क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ सर क्लियर। पी स्टैटिक कंप्लीट नहीं हुआ बट, है ना। अगले पे आता हूँ, नेक्स्ट, है ना। अभी हालांकि मेथड वगैरह, मेथड सिखाऊंगा जब बताऊंगा मैं आपको स्टैटिक का कॉन्सेप्ट। स्टैटिक ब्लॉक भी होता है बेसिकली, है ना, तो कैसे वर्क करता है आगे अपन डिस्कस करेंगे। न्यू पे आते हैं, है ना। अब अपन आते हैं अगले पे, नेक्स्ट इज पब्लिक क्लास, मैंने बोल दिया यहाँ पर टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, है ना, इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पब्लिक स्टैटिक वाइड, इसको रिवाइज बहुत ज़्यादा करना आप पूरा जावा को, क्योंकि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि यदि रिवाइज नहीं करोगे तो स्किप ही हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा हो सके, जितने बार कर सको। ओके परफेक्ट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ARGS। ओके, सो नाउ मैंने यहाँ पर क्या किया, इंट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 789। ओके परफेक्ट, मैंने बोल दिया यहाँ पर डबल डी इज इक्वल टू एक्स रख दिया। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट जो भी लिखना है, एक्स की वैल्यू प्लस स्पेस प्लस डी की वैल्यू, क्या वैल्यू मिलेंगी आपको, 789। एक मिलेगा 7789, है ना, और दूसरा मिलेगा 789.0। 0। इसका रीजन है बता रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पर अपने को टाइप कास्टिंग वाला सर जावा आपने बताया था, कास्टिंग डॉट रीजन जावा, बताया था, हाँ है ना, क्योंकि वो डबल है तो उसमें पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा। है ना, आ गया। ओके, अब देखो क्या है एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई मैंने एक्स में रखा, जबकि यदि आप बोलोगे, यदि आपने बोल दिया कि फ्लोट या डबल, ठीक है, मैंने बोल दिया डबल, डबल, ठीक है, डी डी इज इक्वल टू, है ना, दिस वन पॉइंट दिस वन, और यदि आपने बोल दिया कि भैया इंट, है ना, इंट आई आई में स्टोर करो डी डी को, हम्म। एरर दे देगा, एरर नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ये नहीं है पर। ये विदाउट पॉइंट के नहीं आएगा। नहीं ना, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, है ना। अच्छा ठीक इसमें है, एरर दे देगा। एरर दे देगा, ये दे दिया इसमें, क्या बोल रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसी लॉस, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, है ना। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। एक लड़की है, लड़की लड़की जिसकी शादी होनी है, जिसकी शादी होनी है, जिसकी शादी होनी है, ठीक है। अब जो लड़का है उसका फैमिली बहुत रिच है, लेकिन लड़की का फैमिली जो है वो मीडियम है या पुअर है, कुछ भी बोल सकते हैं, मीडियम बोल सकते हैं अपन। ध्यान से सुनना, ये स्टोरी समझ में आ जाएगी तो आपको ये पूरा टाइप कास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लड़की कैसी फैमिली से बिलोंग करती है, मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास नॉर्मल, है ना। ओके, लेकिन जो बॉय है, ठीक है, बॉय कैसा है, एक रिच है, रिच, उसके पास बंगला गाड़ी कार एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इस लड़की की शादी कहाँ पर हो जाती है, इस लड़के के साथ हो जाती है, इस लड़के से इसकी शादी हो गई। कोई प्रॉब्लम आएगी क्या लड़की को, वहां पे जाके उसको बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, कार मिल गई, है ना, हवाई सफर मिल गया, XYZ लाइक दिस, तो हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस,
नहीं। नो प्रॉब्लम, है ना। इसका कहने का मतलब है जो इंट डेटा टाइप है ये 4 बाइट की मेमोरी लेता है, 4 बाइट की। छोटा डेटा टाइप है किससे, डबल से। इसलिए इंट जो था एक्स में आसानी से स्टोर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं आई। नहीं। कहने का मतलब है जो भी स्मॉल डेटा टाइप होते हैं, स्मॉल डेटा टाइप होते हैं वो वो आसानी से ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ठीक है कन्वर्ट हो जाते हैं किस टाइप में, है ना, स्मॉल टू बिग में। ठीक है, स्मॉल डेटा टाइप टू बिग डेटा टाइप, है ना, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन, लाइक दिस। सुमित, आर यू गेटिंग मी और नॉट। यस सर, करो। टाइप कन्वर्जन जो कि ऑटोमेटिक होता है, टाइप को ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसी टाइप से मैंने बोला सर यदि मैं इंट से फ्लोट में करता हूं तो इंट तो 4 बाइट है, फ्लोट भी 4 बाइट है, फिर भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि फ्लोट की जो वैल्यू होती ठीक है है। पॉइंट में होती है, हाँ। पॉइंट में होती है। ठीक है, भले ही वो 4 4 बाइट है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है कि 4 4 बाइट की मेमोरी वहां पे है। अब मान के लो यदि बाइट है, बाइट, तो बाइट से शॉर्ट में जाना है कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। इंट शॉर्ट से से बाइट फ्लोट में में जाते जाना हैं। है, शॉर्ट 2 बाइट होता है, इंट 4 बाइट होता है, हम्म। बाइट 1 बाइट होता है। ठीक है, इवन केयर से इंट में कन्वर्ट करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए इसको भी। इसको अभी मैंने फिलहाल के लिए क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। केयर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है। मैंने बोला हाँ, केयर 2 बाइट। सी एक एच बार इज आता इक्वल टू, और मैंने बोल दिया एट द रेट। ओके, और मैंने बोल दिया इंट आई आई इज इक्वल टू सी एच। अब कैरेक्टर 2 बाइट का है, ये है। काय में कन्वर्ट हो रहा है, इंट में। ठीक है, तो इसकी यूनिकोड वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यानी कि आज की वैल्यू मिल जाएगी। परफेक्ट, समझ में आया कि नहीं आया। समझ नहीं आया। क्या है, समझ नहीं आया कैरेक्टर सर। कितनी बाइट की मेमोरी है, 2 बाइट की। 2 बाइट की। और इंट कितने बाइट का होता है, तो फिर 2 बाइट का होता है सर शायद। 4 बाइट का होता है, मैंने कल चार बताया था चार आपको। चार का, 4 का। है ना, अपन जावा पढ़ रहे हैं, सी नहीं पढ़ रहे हैं। तो 4 बाइट का होता है। तो इंट से, इंट छोटे घर का है, बड़े घर में जाना है, हम्म। पहुंच जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन एट द रेट है तो अभी से इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए अपन को। तो ये क्या बोलेगा कि भैया एट द रेट का एट द रेट तो प्रिंट नहीं होगा, ये काय में कन्वर्ट कर लेगा उसको, ऑटोमेटिक इंटीजर टाइप में। यानी कि इसकी जो आस की वैल्यू होती है, मैंने बताया था कैपिटल ए की 65 होती है, कैपिटल बी की 66 होती है, स्मॉल ए की 97 होती है, एट द रेट की 64 होती है। ऐसी हर एक की आस्क की वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू होती है। तो आपको यहाँ पर आस्क की यूनिकोड वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया। आ गया सर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जावा सी टाइप कास्टिंग डॉट जावा और जावा टाइप कास्टिंग, क्या मिला, 64 मिला। इसको बोलते हैं मिडिल से रिच में पहुंच जाना, ऑटोमेटिक कन्वर्जन। बट अब बात आती है थोड़ी सी डिफरेंट। ठीक है, अब लड़की रिच है, रिच उल्टा, लड़की रिच है, उसके पास बंगला गाड़ी कार शुरू से रहा है, बचपन से मखमल के गद्दे में सोती है। लेकिन जो बॉय है, बॉय है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जब लड़की रिच है, उसने बचपन से ही, है ना, बंगला गाड़ी कार में काम किया है, मतलब सफर किया है, या उसके पास बंगला गाड़ी कार रहे हैं, तो क्या वो मिडिल क्लास फैमिली में एडजस्ट आसानी से हो सकती है। नहीं। भाई श्रीदेवी को अनिल कपूर के पास जाना है, पॉसिबल ही नहीं ना। हम्म। परफेक्ट, या करिश्मा कपूर को राजा हिंदुस्तानी के पास जाना है तो प्रॉब्लम हो गई वो तो। हाँ सर। लेकिन, है ना, तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन लड़की खुद चाहती है कि हम्म। नहीं, मुझे तो राजा हिंदुस्तानी के पास ही जाना है, उसी से शादी करनी है। हम्म। देन इस लड़की को लिखित में देना पड़ेगा कि भैया आई वॉन्ट टू बी अ मिडिल क्लास। करिश्मा कपूर बोलेगी कि आई एम एक्सेप्टिंग राजा हिंदुस्तानी, वो ड्राइवर है तो उससे क्या हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आ रिटर्न गया। में देना पड़ेगा, रिटर्न में देना पड़ेगा कि मैं
रिच से मिडिल क्लास बनना चाहती हूं। यानी कि यदि बिग डेटा टाइप है, यदि बिग डेटा टाइप है ना, उससे आपको बिग डेटा टाइप से स्मॉल डेटा टाइप में यदि जाना है, एंड देन टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड, देन टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड, टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ लॉसेस हो सकते हैं। टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड, टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड मतलब लिखित में देना है अपने को कि हाँ आई वॉन्ट टू बी अ मिडिल क्लास, रिच टू मिडिल। कैसे होगा देखिएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने। ओके, देखिए अब डबल डी बनाया मैंने यहाँ पर, डबल डी बनाया और इंट बना लिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, के बना लिया। ओके, अब डबल कैसा है, डबल कैसा है, करिश्मा कपूर है, और इंट कैसा है, राजा हिंदुस्तानी है। यस सर। डबल इज करिश्मा कपूर और ये है राजा हिंदुस्तानी। श्रीदेवी की फैक्ट्री है और अनिल कपूर उस फैक्ट्री में काम करता है। हो गया दिक्कत। तो इस लड़की को, ये तो बड़े घर की लड़की है, इस लड़की को लिखित में देना पड़ेगा कि आई वांट टू बी अ इंट टाइप। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। यानी कि डबल टाइप जो है वो इंट टाइप का बनना चाह रहा है। यदि अभी ऐसा लिखेंगे तो एरर देना ही देना, 100% देना है। इसने बोल दिया एरर, ये देखो, ये इसने दे दिया एरर। क्या बोल रहा है, इनकम्पेटेबल पॉसी डबल टू इंट नहीं हो सकता भैया, है ना। तो अपन ने क्या करना है, इसको इसके आगे अपन कास्टिंग लिखते हैं ना। तो डी डी ने आगे लगा लिया कि आई एम नाउ इंट टाइप। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप आसानी से प्रिंट कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर। यहाँ पर दे दिया मैंने, के को प्रिंट कराऊं, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6675, क्योंकि लॉस तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन उसने लिखित में दिया कि हाँ आई वॉन्ट टू बी मिडिल क्लास फैमिली लाइक 6675। समझ में आया एग्जाम्पल? आ गया सर। लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल अच्छा दिया था आपने। अगले पे आता हूं मैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन। अब मैंने यहीं पर सेम थिंग यहाँ पर बोला, कैर टाइप या फिर इंट टाइप, है ना, इंट टाइप। इंट कुछ भी दे दिया मैंने, पी दे दिया, पी है क्या, नहीं, ओके, पी दे दिया। मैंने बोल दिया 89, ओके, 89 दे दिया। फिर मैंने क्या किया, केयर टाइप, केयर सीपी इज इक्वल टू पी, ऐसा लिख दिया मैंने, केयर सीपी इज इक्वल टू पी, केयर सीपी इज इक्वल टू पी। रन होगा कि नहीं होगा प्रोग्राम? इंटीजर नहीं होगा ना सर, ये कैरेक्टर छोटा है ना। हाँ, एरर दे देगा, है ना। हाँ। फिर उसने दे दिया पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू केयर, क्योंकि ये तो भैया बड़े घर का है, अब स्केयर में कैसे कन्वर्ट होगा। तो बोलेगा कि हाँ मुझे केयर टाइप में कास्ट करो, इसको इंट टाइप है, इसको केयर टाइप में आपको लिखित में देना पड़ेगा। ओके, अभी कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्रिंट नहीं हुआ क्या, वेट, केयर के केयर, सॉरी बाय डिफॉल्ट सीपी लिखना था यहाँ पर, बाय मिस्टेक सीपी लिखना था। तो अब इंट से केयर टाइप में ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को, कैरेक्टर टाइप की मिल गया, वाई मिल गया, उसका देख रहा हूँ, वाई मिल गया, वाई 89 का वाई होता है, इसे पता लगा सकते हो आप। समझ में आया? कोई और भी नंबर लिख सकते हो लाइक दिस वन। और सर जैसे मेरी बात सुनो, अगर अपन ने ऐसा नंबर लिखा जिसका कोई वैल्यू नहीं है तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क आ जाता है वहां पे, ठीक है। ये देखा क्वेश्चन मार्क दिया, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन मार्क जरूर आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू है क्या, उसकी वैल्यू है, लेकिन कई बार क्या है, कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं मिलती। यदि हिंदी दे देता है वो, संस्कृत दे देता है, मैंने देखे हैं कुछ सारे के सारे कैरेक्टर्स यूनिकोड के। आया समझ? ओके। ओके सर। तो इस तरीके से मिल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यहाँ पर आपने कर दिया 90, नहीं 90 कर दिया, 90 का कैरेक्टर वैल्यू क्या होगा, तो देख रहे हो यहाँ से आसानी से आप देख सकते हो, जेड दे दिया इसने, दिस वन, है ना, दिस वन।
यहाँ पर मैंने बोल दिया 565 दे दिए फॉर एग्जांपल। देखते हैं क्या आता है। ये आया 7 आया, 7 आया, इसके वैल्यू है ना 55 का वैल्यू 7 है, ध्यान रखिएगा। ये उसकी आस्क की वैल्यू लाइक दिस, परफेक्ट ना। 234 किया मैंने यहाँ पर। क्या आ रहा, ये आ रहा, देख रहा हूँ इस तरीके से ई ऐसा। ओके ना, ओके सर। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा आगे एक और देख लेते हैं। मैं दिया फ्लोट एफ इज इक्वल टू दिस वन पॉइंट दिस वन एफ, एफ लगता है। मैंने बोला इंट एम में एफ को रख दो, व्हाट हैपन, व्हाट विल बी हैपन, नहीं होगा, नहीं होगा सर। एरर दे देगा। हेलो, इसलिए अब हम क्या करेंगे, एरर दे रहे इसको अपन कास्ट कर देंगे इंट टाइप में। यहाँ पर अपन ने एम को प्रिंट करा दिया, परफेक्ट। ओके, दिस वन से एकदम क्लियर समझ में आ गया कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। ओके, टाइप कास्टिंग हो। क्या होती है, दिस वन इज परफेक्ट। अब आते हैं थोड़े से और डिफरेंट टाइप पे। अभी ये सारा का सारा जो भी अपन काम कर रहे थे, सारा काम प्रिमिटिव डेटा टाइप पे हुआ, देख लो आप ध्यान से। इंट 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 कैर डबल फ्लोट बाइट बुलियन लाइक दिस, है ना, हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप पे हुआ ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। ओके, अपन थोड़े से डिफरेंट पे बात करते हैं। मैंने लिखा पब्लिक क्लास, है ना, माई, ठीक है, बी, माई बी। ओके, ये क्लास का नाम दिया मैंने। फिर मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर दिया मैंने स्ट्रिंग args। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args दे दिया मैंने। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास स्ट्रिंग है, समझिएगा स्ट्रिंग। मैंने बोला स्ट्रिंग x इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मेरे पास कोई वैल्यू है 789 है। क्या है, 789 है, स्ट्रिंग x इक्वल टू 789। अब ये वैल्यू कैसी है, कैसी वैल्यू, ध्यान से देखो, ये इंटीजर। स्ट्रिंग टाइप है। कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप, नॉट इंटीजर टाइप। लेकिन इसके अंदर जो नंबर है वो इंटीजर टाइप है। डबल कोट लगा है मतलब 100% ये स्ट्रिंग है, परफेक्ट। अभी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यदि आप अभी रिसेंटली करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और कर दोगे x प्लस, ठीक है, x प्लस 20, तो 78920 आपको आंसर आ जाएगा, है ना, लाइक दिस वन, माई बी डॉट जावा, सॉरी, हाँ यहां पर मैंने क्या किया, जावा सी माई बी डॉट जावा कंपेयर, क्या बोल रहा है, सॉरी 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 बाय मिस्टेक, मेरे को नहीं लगा था, माई बी डॉट जावा, एकदम परफेक्ट, जावा माई बी, एंटर कर दिया। क्या मिल रहा है, 78920 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है। यदि वो इंटीजर टाइप होता तो हमें परफेक्ट मिलता कि नहीं मिलता, ऑब्वियसली मिलता, है ना। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली इसको इंटीजर टाइप बनाना है। तो मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू एक्स, आई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे बोल दिया आई प्लस 20, एरर दे देगा 100%, कन्वर्ट नॉट पॉसिबल, कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, हो गया, इनकम्पेटेबल टाइप। ओके, एरर दे दिया। अच्छा फिर से आया मैंने बोला अच्छा एक काम करो, इस एक्स को इंट टाइप में कर दो, तो कास्ट नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। फिर एरर दे दिया इनकम्पेटेबल, स्ट्रिंग कैन नॉट कन्वर्ट टू इंट। ओके, कास्टिंग में नहीं कर सकते आप, क्यों, क्योंकि इंट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग इज रेफरेंस डेटा टाइप, स्ट्रिंग इज बेस टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप। अब प्रॉब्लम हो गई, हाँ, अब मुझे स्ट्रिंग टाइप से इंट टाइप में कन्वर्ट करना है, यानी कि फिल्टर करना है कि जो हमारी वैल्यू है ये एग्जैक्टली इंटीजर ही है, तो मुझे इसको इंटीजर ही बनाना है। लेकिन हाँ
शर्त ये है कि स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर ही होनी चाहिए, तभी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है किसी दूसरे तरीके से, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो कैसे अपन इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब जितने भी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, केयर, बुलियन, सारे के सारे डेटा टाइप, हर एक के लिए एक पहले से क्लास बना के रखी गई है। क्या? हर एक के लिए एक क्लास बना के रखी गई। जैसे इंट के लिए बनाई गई है इंटीजर क्लास, क्लास का नाम है, प्री डिफाइंड है। बाइट के लिए बाइट क्लास, शॉर्ट के लिए शॉर्ट क्लास, आ रहा समझ? लॉन्ग के लिए लॉन्ग क्लास, ऐसी क्लास बनी हुई है जावा में। ओके सर। ठीक है, फ्लोट के लिए फ्लोट क्लास, और डबल के लिए डबल क्लास, डबल के लिए डबल क्लास बनी हुई है पहले से क्लास। अभी जो क्लास बनी हुई है इसका हमें एग्जैक्टली यूज करना है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो इंटीजर के लिए इंटीजर क्लास है। बेसिकली इन क्लासेस को हम बोलते हैं रैपर क्लास। क्या बोलते हैं? रैपर क्लासेस, है ना। ये रैपर क्लास है, ये वाली कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो आप। इंट की इंटीजर, फ्लोट की फ्लोट, लॉन्ग की लॉन्ग लिख के, है ना। केयर की केयर, कैरेक्टर, केयर की है कैरेक्टर क्लास। बुलियन की है बुलियन क्लास। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दीज आर रैपर क्लासेस। इन रैपर क्लासेस की मदद से हम, है ना, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको, जस्ट वेट अ मिनट। परफेक्ट। तो जब हम स्ट्रिंग से किसी पर्टिकुलर पैरामीटर टाइप में कन्वर्जन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्सिंग। क्या बोला मैंने? स्ट्रिंग टू, है ना, एनी पैरामीटर टाइप। तो स्ट्रिंग तो अगर मतलब प्रिमिटिव करना है, मतलब जो इंटीजर टाइप करना हाँ है, तो मतलब स्ट्रिंग में डाटा भी इंटीजर ही होना चाहिए तो हो पाएगा। हाँ 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 हाँ, ये तो शर्त नहीं है, तो मैंने नहीं हो, पहले। नहीं तो नहीं हो नहीं पाएगा। तो नहीं, तो नहीं होगा, ठीक। है ना। ठीक है। तो अब ये जो कहा है ना, डबल कोट के अंदर रखा है, मैं चाह रहा हूँ 789 को एग्जैक्ट हमारा इंटीजर नंबर बनाना है मुझे। भाई जैसे बॉक्स वगैरह रहते हैं, बॉक्स मतलब इनपुट बॉक्स रहते हैं, उसमें बोला एंटर मोबाइल नंबर या एंटर योर एज। अब जो उसमें वैल्यू जाती है वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप ही होती है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में, समझ गए? ओके ना। बाय डिफॉल्ट उसमें उनमें सब में स्ट्रिंग टाइप ही वैल्यू जाती है। तो कैसे अपन इसको कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखना आप कैसे करेंगे। ठीक है। तो पार्सिंग क्या होती है वो अपन यहाँ पर सीख रहे हैं। स्ट्रिंग से किसी भी प्रिमिटिव टाइप है, जैसे स्ट्रिंग टू इंट हो गया, स्ट्रिंग टू बाइट, स्ट्रिंग टू शॉर्ट, लाइक दिस, है ना। ऐसे कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमें क्लास का यूज करना है। इंटीजर में करना है तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, मेथड का नाम है पार्स इंट। अब पार्स इंट मैंने इंटीजर डॉट लिख के किया है कॉल, यानी कि मेथड कैसी है? स्टैटिक टाइप है पहले से, समझ गए? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गए सर। मैंने अभी बताया था आपको कि क्लास के नाम के साथ हम किसी भी स्टैटिक आइटम को कॉल कर सकते हैं। तो हम्म। जो पार्सेंट मेथड है ये स्टैटिक टाइप बनी हुई है उसके अंदर। ठीक है। तो इंटीजर क्लास के अंदर एक मेथड है पार्सेंट नाम से, उसको मैंने कॉल किया, और इसमें क्या पास कर देना अपन को? इसमें पास करना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है हमारी? एक्स है। ओके। अब जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की आएगी, तो मैंने बोल दिया इंट पी इज इक्वल टू लाइक दिस वन। आया समझ कि नहीं आया? और यहाँ पर अपन बोल देंगे p+20। आंसर आएगा 799, है ना, 809 809 आ जाएगा। प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस हो जाएगा, मतलब इंटीजर बन चुका है। परफेक्ट, ये आ गया 809। परफेक्ट ना। यदि यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू है, मतलब इंटीग्रल टाइप से अलावा, तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, ये रूल है। अच्छा, अगला स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू, और मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल नंबर पॉइंट दिस वन। ओके। अब मैंने बोल दिया डबल टाइप में कन्वर्ट करो, डबल डी डी इज इक्वल टू, और बोल दिया डबल, क्लास है डबल, डॉट पार्स डबल, मेथड का नाम है ना। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, डबल डॉट पार्स डबल, बुलियन डॉट पार्स बुलियन, लाइक दिस। ठीक है। और मैंने यहाँ पर डी को पास कर दिया। ठीक है, सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने बोल दिया dd +10। जानबूझ के कर रहा हूं ताकि अपन को एकदम प्रॉपर दिखे कि हाँ ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर आ गया 3466.897 हो गया कन्वर्जन। कंपाइल किया एंड रन किया, परफेक्ट, देख रहा हूं। ओके, यदि बुलियन वैल्यू है तो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग मैंने बोल दिया b इज इक्वल टू, और मैंने डबल कोट के अंदर दे दिया फॉर एग्जांपल ट्रू। ओके, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बुलियन टाइप ले लिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप हर बार बुलियन वेरिएबल लो, उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पर मैंने बोल दिया डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्रिंट, बुलियन डॉट पार्स बुलियन, पार्स बूल, पार्स बूल लिखा मैंने, चेक कर लेते हैं। और बी यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं, पार्स बुलियन ही है मेरे ख्याल से, अभी पता चल जाएगा। पार्स बुलियन है ना, मेथड का नाम पार्स बुलियन ही है, और बी को मैंने कन्वर्ट कर दिया। ओके परफेक्ट, डायरेक्ट प्रिंट हो गया, ट्रू हो गया। मैंने जबकि देखो कैसा लिखा था ट्री कैपिटल लिखा था, फिर भी एग्जैक्टली उसने कन्वर्ट कर लिया कि नहीं कर। आया समझ कि नहीं आया, ये ओके सुन लो। सर, ऐसे भी कर सकते हैं मतलब। बिल्कुल, है ना, तो ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं लिखा स्ट्रिंग, ठीक है, ए बराबर 768, स्ट्रिंग बी बराबर, बी नहीं, A1 लिख दो, B1 लिख दो, है ना, क्योंकि बी ऑलरेडी है। और मैंने बोल दिया दिस वन लाइक दिस वन, है ना। अब मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस। अब इसको पैरेंथेसिस के अंदर इसलिए लिख रहा हूं ताकि A1 और B1 को जोड़ सकूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इंटीजर डॉट पारसेंट, पहला करा मैंने A1 को, हो गया, प्लस, समझ में आया कि नहीं आया, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और B1 को भी कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, ये ब्रैकेट वगैरह कंफ्यूजिंग है, बाकी तो समझ में आ गई। देखो ब्रैकेट इसलिए लगा है मैंने, इतना तो समझ में आ गया, इतना सॉरी, हाँ यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ हाँ। अब इसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका रीजन ये है क्योंकि यदि मैं ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखता तो स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो स्ट्रिंग क्या हम्म बोलता है, सम, और वही कंडीशन आ जाती है 678253, है ना। हम्म या तो इन दोनों को तीसरा वेरिएबल में स्टोर करोगे, पर यहाँ पर पास करोगे, है ना, या फिर आप डायरेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर करोगे तो ये जोड़ के ही देगा आपको आंसर, सम करके देगा। भाई मान के चलो यहाँ पर आपने लिखा होता 20 + 30 फॉर एग्जाम्पल, तो पैरेंथेसिस में लिखते, हम्म यदि नहीं लिखते तो फिर क्या होता, तो ये आंसर देता सम बराबर 2030 ऐसा देता। और यदि यस मैंने यस। पैंतीस में लिखा है तो एग्जैक्टली क्या देगा, 50 देगा कि नहीं देगा। हम्म इसकी जगह पे मैंने क्या किया, इंटीजर डॉट पार्सेंट 678 कर दिया हम्म ये, और दूसरा इंटीजर डॉट पार्सेंट, है ना, और 253, परफेक्ट। ओके सर। कंपाइल किया एंड रन किया, एरर दिया, जस्ट वेट अ मिनट, इंटीजर डॉट पार्सेंट, सही है सही है, एक गड़बड़ हो गई, डबल कोट के अंदर लिखना था इसको क्योंकि डायरेक्ट नहीं लिख सकते, है ना। ओके, कंपाइल किया और ये रन किया, परफेक्ट, 931। ओके, आया समझ, 678 + 253 931 हो गया। ओके इस तरीके से हम करते हैं पार्सिंग, यानी कि स्ट्रिंग से किसी अदर डेटा टाइप में कन्वर्जन करना बनेगा। हाँ एक चीज और, कैरेक्टर में नहीं होता इसमें कन्वर्जन, है ना। नहीं तो आप सोचो सर कैरेक्टर में कन्वर्जन करना है, तो ऐसा नहीं होगा, कैरेक्टर के लिए अलग होता है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, स्ट्रिंग क्लास पढ़ाऊंगा तब। वन इज ओके। परफेक्ट। अब मुझे जस्ट अपोजिट करना है, जस्ट अपोजिट मतलब किसी भी टाइप से स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करना है। क्या बोला, अभी तो मैंने स्ट्रिंग से किसी टाइप में किया था ना, मेरी बात समझे कि नहीं।
स्ट्रिंग से आपने अभी इंटीजर में किया। स्ट्रिंग से इंट में किया, स्ट्रिंग से फ्लोट में किया, स्ट्रिंग से डबल में किया, स्ट्रिंग से बुलियन में किया। हम्म, अब मुझे किसी भी टाइप से स्ट्रिंग में करना है। मैंने बोले इंट आर लाइक दिस, मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेकिन मैं चाहता हूं उसको स्ट्रिंग में कर। तो मैंने क्या किया, एन एन इज इक्वल टू, यहां पर कैसे कन्वर्ट करते देखो, इंट से स्ट्रिंग में करना है। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ, मेथड का नाम है वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आर को पास कर देना है। समझ में आया? आ गया। यहाँ पे लिख दोगे एन एन प्लस 10, आंसर आएगा 78910। ठीक है, क्योंकि अपन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो स्ट्रिंग में कैसे कर रहे हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इंट पास कर दो, है ना, फ्लोट डबल बूलियन, सबके लिए एक ही मेथड है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ये भी स्टैटिक टाइप की मेथड है। हो गया परफेक्ट। 78910 किसी भी टाइप से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये बताना। नाउ हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? नहीं सर, कंफ्यूजन तो नहीं है, पर बहुत सारा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। मैंने सेंड तो कर ही दिया आपको। इस बार हाँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा।